हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के पाठ 4 द्विघात समीकरण के उन सभी प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा कि आपको सही प्रश्न समझ में आ सके। तो आइए देखा जाए पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इन्हें आप पहले अस्तित्व देखेंगे कि अस्तित्व है या नहीं, और फिर पूर्वक विधि बनाने की विधि से इसे हल करेंगे। तो आइए पहले द्विघात समीकरण समझ लें। द्विघात समीकरण होता क्या है? जो द्विघात समीकरण का रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c यानी अचर पद बराबर 0, ठीक है। ये होता है द्विघात समीकरण का एक रूप, ठीक। तो आइए देखा जाए पहला प्रश्न, इसमें क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इसका हम अस्तित्व पहले देख लें। तो अस्तित्व देखने के लिए हमें विविक्तर ज्ञात करना होगा। तो विविक्तर का सूत्र होता है विविक्तर d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। ये होता है विविक्तर का सूत्र। यदि विविक्तर यानी d का मान 0 से बड़ा आ जाए, ठीक, 0 से अगर बड़ा आएगा तो दो मूल यानी दो हल प्राप्त होंगे और वो अलग अलग प्राप्त होंगे, जिसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। दो वास्तविक संख्या प्राप्त होगी जो कि अलग अलग होगी। यदि इसी d का मान 0 के बराबर आ जाए तो ये जो मूल होंगे ना, इसका आंसर यानी x के जो दो मान होंगे वो दोनों के दोनों बराबर प्राप्त होंगे, ठीक। और अगर d का मान छोटा हो जाए 0 से यानी 0 बड़ा हो जाए, इसका मतलब d जो है माइनस में आ जाए, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी जो समीकरण दिया रहेगा इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आइए पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ दिया गया है कि a बराबर क्या है, a बराबर 2 है, x² का गुणांक a, ठीक है। b बराबर है -7, ठीक, और c यानी अचर पद है 3। तो विविक्तर के सूत्र में रख लेते हैं पहले। तो d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, a का b का मान -7 यानी -7 का होल वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3, ठीक है। -7 का जब वर्ग करेंगे तो -7 गुणे -7, जब दो बार माइनस संख्या गुणा होता है तो प्लस बन जाता है, यानी 7 का वर्ग 49 यानी 49, -4 दूना 8 तिली 24। तो इसका मान आया घटाने के बाद 25, जो कि एक धनात्मक संख्या है। तो इसका मतलब इसके दो मूल प्राप्त होंगे और वो भी अलग अलग प्राप्त होंगे। अब हम इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। तो समीकरण क्या है हमारे पास, 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल हम ले सके। तो यहाँ देखिए जो 2 है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, x तो है, x² है तो, मगर 2 नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 1 जिसका पूर्ण वर्ग है 4, 9 या फिर 16। ये सब संख्या होती तो हम यहाँ पर कर लेते हैं आराम से, ठीक है। तो इसका मतलब 1 है तो 1 किसका है, 1², 4 है तो 4 का 2², 9 है तो 3², और 16 है तो 4², यानी ये सब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये संख्याएं होती तो हम इसे कर लेते। मगर जो 2 है ये किसी का भी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम इस सभी पदों में 2 से पहले भाग देंगे, यानी 2 को हटाकर 1 लाएंगे, 1 बना देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर हो जाएगा 2x² बटे 2 माइनस 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। सही पदों में भाग देंगे, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x² माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3/2 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ जो है, यहाँ हो जाएगा पूर्वक बनाने का मतलब क्या है, यहाँ हमें a² माइनस 2ab या फिर प्लस b2ab होना चाहिए। पूर्वक का फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। इस नियम पर सेट होगा तो हम इस रूप में लिख लेंगे। तो आइए इस समीकरण को हम इस नियम में सेट करें। तो यहाँ देखा जाए कि a² का वैल्यू क्या है, x², यानी कि a² बराबर x² और 2ab यानी जो ये है ना 7x/2, इसे हम मानेंगे 2ab। तो 2ab बराबर
2ab हो जाएगा 7x/2। तो यहाँ हमें बी स्क्वायर का मान यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ से बी का वैल्यू निकाल कर बी स्क्वायर अपने आप जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आइए ज्ञात किया जाए। तो क्या करेंगे, पहले ए का मान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या है, ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है, तो हो जाएगा ए बराबर एक्स, क्योंकि दोनों पदों का वर्गमूल ले लेंगे। ठीक, तो अभी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2ab बराबर 7x/2 है। तो a का मान है x, तो रख देंगे 2xb बराबर 7x/2। ये एक रफ कार्य है। ठीक, तो यहाँ से x से x कट जाएगा और 2 को पक्षांतर कर देंगे। जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है b के साथ, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी b बराबर 7/2 और ये जो गुणा कर इधर जाएगा बटे में 2 हो जाएगा। b बराबर हो जाएगा 7/4, यानी जो b का मान है वो आ गया 7/4। अब इस मान को हम इस समीकरण में जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तो ये लिखा जाए कि x स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस बी स्क्वायर यानी 7/4 का वर्ग 7/4 का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ दिए, इसी को सेम घटा देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको जोड़ा और घटाया जाता है। तो 7/4 का होल वर्ग, ठीक, प्लस जो दिया गया है 3/2 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, इसे हम बना देंगे a माइनस बी, यानी x माइनस 7/4 का होल वर्ग। ठीक, बराबर, अब पक्षांतर कर देंगे इसको, तो जो माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/4 का होल वर्ग। ये जो प्लस में इससे हो जाएगा माइनस में, माइनस 3/2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल वर्ग बराबर, इसका वर्ग तोड़िए तो हो जाएगा 7 × 49/16 माइनस 3/2। ठीक, अब क्या होगा कि इसे हम एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम होगा। ठीक, अब देखिए 16 कट के बचा एक, यानी 49, 2 से कटेगा 8 बार में 8 तिली 24, इसका वैल्यू आ जाएगा 25/16। इस पक्ष में था कि x माइनस 7/4 का होल वर्ग, कि दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल होगा तो ये जो स्क्वायर ये चिन्ह हट जाएगा, स्क्वायर हटकर सिंपल में हो जाएगा, यानी हो जाएगा x माइनस 7/4। ठीक, और इधर हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर √25/16। अब जब वर्गमूल ले लेंगे तो ये प्लस में भी होगा एक बार और माइनस में भी होगा। ठीक, इस प्रकार अब क्या हो जाएगा कि x माइनस 60/4 बराबर प्लस माइनस 25 का हो गया 5, 16 का हो गया 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, किसे, जो माइनस 7/4 है इसे पक्षांतर करेंगे, तो हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4। इसे प्लस और माइनस दो चिन्ह में रखना होगा, तब हमें x का 2 मान ज्ञात होगा। अब हम क्या करेंगे कि पहले धन चिन्ह लेंगे, तो लिखा जाएगा धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, तो धन चिन्ह लेंगे तो होगा x बराबर धन चिन्ह यानी कि 5/4 धन चिन्ह में प्लस 7/4। ठीक, जब हर समान होता है तो उसी तरह जोड़ या घटा देते हैं। ठीक, तो 4 रखने पर फिर क्या करेंगे, 5 प्लस 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7 × 5 12/4, यानी 4 से 3 बार में, तो एक मान आ गया 3। धन चिन्ह लेने पर x का मान आ गया 3। अब देखते हैं ऋण चिन्ह लेने पर, यहाँ लिख देंगे क्या कि ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर क्या ज्ञात होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा x बराबर माइनस 5/4 प्लस 7/4। ऋण चिन्ह इसी का बस लेंगे, इसमें नहीं, क्योंकि ये पहले से प्लस है, मगर प्लस और माइनस दें, धन और ऋण में 5/4 था। ठीक, तो हो जाएगा x बराबर एलसीएम 4 माइनस 5 प्लस 7, यह जाएगा x बराबर 7 में से 5 जाएगा 2/4, यानी x का मान आ गया 1/2।
2। तो x का एक मान आ गया 3 और x का एक मान आ गया 1/2। तो ये है हमारे दो मूल इस समीकरण के। ठीक है, आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न प्रश्नों में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। आइए देखा जाए इसमें के पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि 4x² प्लस 4 करनी में 3x प्लस 3 बराबर 0। तो इस समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण से करेंगे कि जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम a, b और c का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो होगा कि a बराबर 4, b बराबर है 4 करनी में 3, x को छोड़कर जो b का मान है वो हो गया b बराबर 4 करनी में 3 और यहाँ c हो जाएगा c बराबर 3। अब इस मान को हम द्विघाती सूत्र में रखेंगे। द्विघाती सूत्र होता है कि -b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac बटे में 2a ना, बटे में 2a। ठीक है, तो अब क्या करेंगे a, b और c का मान यहाँ पे रखेंगे और इस प्रश्न का हल ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, a का मान है 4, b का मान है 4 करनी में 3। तो सबसे पहले आएगा माइनस और उसके बाद 4 करनी में 3। यहाँ हो जाएगा -4 करनी में 3 प्लस माइनस करनी बनाकर b² यानी 4 करनी में 3 का वर्ग, 4 करनी में 3 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 4 है तो 4 और फिर गुणे c का मान क्या है 3, यहाँ हो गया 3 बटे में है 2a यानी 2 गुणे a का मान 4। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, इसे हल करेंगे ना, तो -4 करनी में 3 प्लस माइनस इसका वर्ग बताइए। 4 करनी में 3 का वर्ग होगा यानी जब 4 करनी में 3 का वर्ग निकालेंगे तो होता है 4 गुणे 4 इसका वर्ग यानी 4 गुणे 4 और करनी में 3 का वर्ग हो गया करनी में 3 गुणे करनी में 3, 4 चौके 16 हो जाएगा और करनी में 3 का मान 3 यानी 16 3 48 यानी 48। तो ये होगा इसका वर्ग केवल 4 करने में 3 का वर्ग, तो यहाँ हो गया 48 माइनस 4 चौके 16 3 ये भी 48 बटे में 2 गुणे 4। ठीक, अब देखिए यहाँ हो जाएगा -4 करनी में 3 प्लस माइनस 0 ना, अब बटे में 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, धन चिन्ह लेने पर एक बार धन चिन्ह लेंगे और फिर एक बार ऋण चिन्ह लेंगे ना। तो यहाँ लिखा जाइए कि धन चिन्ह लेने पर। ठीक, अब क्या करेंगे, धन चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा -4 करनी में 3 प्लस 0 बटे 8। ठीक, हो जाएगा -4 करनी में 3 बटे 8। जब -4 करनी में 3 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूना 8, तो आंसर आ जाएगा माइनस करनी में 3 बटे 2। अब हो जाएगा यहाँ पर ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 करनी में 3 माइनस 0 बटे 8। तो इसका वैल्यू भी वही आएगा क्योंकि जब 0 घटाएं या जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो हो जाएगा -4 करनी में 3 बटे 8, 4 से 8 कट गया तो आ जाएगा माइनस करनी में 3 बटे 2। इसका मतलब कि इस प्रश्न का जो दो मूल है वो दोनों बराबर आ गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो विविक्तर था यानी कि जो डी विविक्तर माने डी का मान b² माइनस 4ac इसका मान आ गया यहाँ पर 0। तो जब भी विविक्तर 0 प्राप्त होता है तो दो मूल जो होंगे वो दोनों समान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो इसका हल भी हमें किस सूत्र से ज्ञात करना है, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से हल ज्ञात करने से पहले हमें a, b और c का मान ज्ञात करना होगा। तो a, b, c का मान ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र जो होता है यानी कि 2x² द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण से इस समीकरण की तुलना करेंगे तो a बराबर आ गया 2,
b बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि x और x कट के बचा 1, b बराबर 1 और यहाँ हो जाएगा c बराबर 4। अब इन मानों को हम द्विघात सूत्र में रखेंगे और हमें हल ज्ञात हो जाएगा। द्विघात सूत्र होता है -b, याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना होगा 2a, ठीक है। अब यहाँ माइनस b यानी b का मान 1 है तो -1 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि b का 1 का वर्ग, b स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है, a का मान है 2 तो 4 इंटू 2 और ये c का मान क्या है 4 तो यहाँ हो जाएगा 4 यानी 4 गुणे 2 गुणे 4। अब यहाँ बटे में 2 है तो 2 और गुणे a का मान 2 है तो 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ -1 प्लस माइनस करनी में 1 का वर्ग 1 माइनस 4 दूना 8, 8 चौके 32, ठीक है, बटे में 4। अब यहाँ आ जाता है कि -1 प्लस माइनस करनी में -31 और बटे में 4, यानी कि जो विविक्तर आ गया यहीं पर सूत्र में ही विविक्तर का जो मान आया है ये आ गया ऋणात्मक। जब भी विविक्तर ऋणात्मक यानी करनी में ऋणात्मक वाली संख्या होगी तो इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होगा। जब इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होगा तो हमें इसका कोई मूल ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। अस्तित्व यहाँ से पता चल गया हमें, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने यहाँ क्या पता किया कि माइनस में आया, ऋणात्मक आ गया, तो इस जो समीकरण दिया गया है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7, ठीक है, बराबर 11/30 कॉमा x का जो मान है -4 और -7 नहीं आएगा, और आएगा तो इस मान को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसे हल करना है। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1/x + 4 और -1/x - 7 है इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। तो आइए पहले एलसीएम लेते हैं। तो हो जाएगा कि 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसमें कोई नंबर नहीं है कि एलसीएम ले लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इस नंबर को और इस नंबर को गुणे के रूप में लिखेंगे, यानी कि x + 4 एक अभाज्य संख्या की तरह मान लीजिए और x - 7। अब क्या होगा, यहाँ पर जो x + 4 से x + 4 कट जाएगा, बचेगा x - 7। ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह, x - 7 से x - 7 कटेगा, बचेगा x + 4 बराबर 11/30। अब यहाँ हमें 2 काम करना है, यहाँ पर इसका गुण, यहाँ पर घटाना भी है और यहाँ पर गुणा भी करना है। सबसे पहले चिन्ह को रख लेते हैं, तो x - 7 माइनस, यानी जो माइनस है इन दोनों को प्रभावित करेगा, तो इस माइनस से ये x जो ये भी हो जाएगा माइनस में, और जो 4 है ये भी हो जाएगा माइनस में, -4, ठीक है। अब यहाँ देखिए बटे में x का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे, यानी x गुणा इस x में तो हो जाएगा x स्क्वायर, और x गुणा 7 में होगा तो हो जाएगा प्लस माइनस -7x। अब इस 4 गुणा करेंगे तो +4x और प्लस माइनस -28 बराबर 11/30, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि x जो प्लस में है और ये x माइनस में है, दोनों खत्म, यानी एक में से एक गया, काम खत्म। 7 और 4 इन दोनों को गुणा होगा तो 7 और 4 इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, 7 4 हो जाएगा -11 बटे, यहाँ देखिए x स्क्वायर -7x और प्लस 4x, ठीक है। तो 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3 और माइनस वाला बड़ा है, इसलिए -3x - 28 बराबर 11/30। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो 30 का गुणा है इधर करेंगे, इस साइड यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसका गुणा इधर करेंगे 11 में। तो ये पहले पक्षांतर कर ले, तो हो जाएगा -11 × 30 बराबर 11 × x स्क्वायर -3x -28, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 11 का 30 में गुणा करेंगे तो 11 × 33 और एक 0, ऐसे गुणा हो गया, माइनस का प्लस, माइनस प्लस माइनस, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस का चिन्ह लग गया।
अब 11 गुणा इन सभी पदों में करेंगे तो 11x² का मतलब हो जाएगा 11 गुणा जब x² में करेंगे तो हो जाएगा 11x² माइनस 33x माइनस 28 गुणा 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 गुणे 11। जब 28 गुणा 11 में करेंगे तो जगह 1 से जब गुणा करेंगे 28 और फिर से 28, इस तरह आप फटाक से कर सकते हैं, यानी 308 या फिर गुणा भी कर सकते हैं। क्या आएगा 308 करेंगे कि जो माइनस 330 है इसे इस पक्ष में भी पक्षांतर करके ले आएंगे और इधर केवल जीरो कर देंगे क्योंकि जो द्विघात समीकरण होता है वो एक पक्ष में जीरो के रूप में होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 11x² इसी पक्ष में है माइनस 33x ये भी इसी पक्ष में है माइनस 308 इसी पक्ष में, तो वही चिन्ह रहेगा। ठीक है, अब इसको हमने चेंज किया इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा माइनस 330 से हो जाएगा प्लस 330 बराबर एकदम खाली, ये पद एकदम खाली हो गया तो यहाँ पर जीरो बचा। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि जो 11x² है और 33x इसे इसी तरह लिख लेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 11x² माइनस 33x और 308 और 330 यानी 330 में से 308 को घटाना है। कैरी लेंगे तो एक बार 10 2 बचा, यहाँ 2 और यहाँ पर 0, 3 में से 3 गया तो 0 बचा 22, यानी जो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पर हमारा प्लस में 22। कैसे? क्योंकि माइनस वाला जो संख्या छोटी है कम है बराबर 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि 11 से ये भी और ये भी इन तीनों में 11 कॉमन है तो यहाँ पर हम 11 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 11 जब कॉमन लेंगे हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 11 दूना 22 2 बराबर 0। अब जो 11 कॉमन लिए हैं इस पक्ष में जाएगा तो भाग देगा 0 में, जब 0 में भाग देगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि हमें द्विघात समीकरण के रूप में मिलता है x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब हमें इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, इस समीकरण को हमें हल करना है द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र होता है कि माइनस b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac बटे में 2a, तो a का मान आएगा 1, b का मान आएगा माइनस 3, c का मान आएगा प्लस 2। तो क्या किया जाएगा कि सबसे पहले हम यहाँ मान रखते हैं तो b का मान माइनस b ये फॉर्मूले में है। ठीक है, b का मान यहाँ माइनस 3 है तो यानी कि इसे इस प्रकार रखेंगे कि माइनस जो फार्मूला वाला ये माइनस और b का मान माइनस 3 तो ब्रैकेट में माइनस 3। ठीक है, इस तरह रखिएगा, एक फार्मूला वाला माइनस और एक ये आया जो माइनस प्रश्न में है। ठीक, अब हो गया प्लस माइनस करनी में b² यानी कि माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 2। ठीक, बटे में 2a 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान है 1 तो 1 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ माइनस और माइनस 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 हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस करनी में 3 का वर्ग हो गया 9 माइनस 4 दूना 8 कम 8 यहाँ हो गया 8 क्योंकि 4 दूना 8 कम 8 ही होगा बटे में 2 1 कम 2, इसका मतलब 2 हो गया। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो आएगा हमारा ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 8 गया तो 1 बटे में 2, ये हो जाएगा कि 3 प्लस माइनस 1 बटे 2। तो यहाँ पर हम लेंगे एक बार धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह। तो धन चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा 3 धन 1 बटे 2 धन चिन्ह लेने पर। ठीक है, ये लिख लिया जाएगा कि धन चिन्ह लेने पर। ठीक है, धन चिन्ह लेने पर हो जाएगा 3 धन 1 बटे 2। ठीक है, तो 3 धन 1 बटे 2 का मतलब 3 और 1 हो जाएगा 4 बटे 2, यानी कि कट के आ जाएगा 2, तो एक मूल आ गया 2। अब लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर हो जाएगा 3 ऋण 1 बटे 2, यहाँ हो जाएगा 2 बटे 2 यानी कट के हो गया 1, तो एक मूल आ गया आपका 1। तो यानी कि x के जो 2 मूल है वो 1 है 2 और 1 है 1। प्रश्न में क्या दिया गया था कि हमें -4 और 7 नहीं लेना है, तो हमारा जो मूल आया है वो आया है 2 और 1, यानी कि हमारे जो 2 मूल है एकदम सही है।